गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे जो मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी लीनियर पेयर ऑफ ए टू वेरिएबल्स जो हमारे चैप्टर नंबर 3 है उसकी एक्सरसाइज के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से इसमें क्वेश्चन हैं। हमारे पास ये 3 क्वेश्चन हमने लिखे हुए हैं। इन 3 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी की 3.1 एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है इसके अंदर देखिए, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were, then also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this intersecting represent the situation algebraically and graphically? तो हमारे पास यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है तो थोड़ा स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे लिखा है कि आफ्ताब जो है वो अपनी सिस्टर को बोलता है, अपनी डॉटर को बोलता है कि भाई जो मेरी आयु है, वो बोलता है, आफ्ताब बोलता है कि जो मेरी आयु है वो तुम्हारी आयु से 7 टाइम्स है। कब? 7 years ago। एगो मीन्स पीछे, पीछे चलते हैं हम। एगो का मीन क्या होता है? पीछे। 7 years ago कि भाई वो कहता है कि मैं तुमसे 7 टाइम्स मेरी आयु अधिक है। उसके बाद बोलता है कि 3 years from now, आज से 3 साल के बाद कहता है कि जो मेरी आयु है वो तुम्हारी आयु से 3 टाइम्स होगी, यानी कि 3 गुना होगी। तो ये इसने बोला है। तो कहता है इसको आप इस सिचुएशन को अलजेब्राइकली रिप्रेजेंट कीजिए और ज्योमेट्रिकली। तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं देखिए। ना कम पूरी क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशंस पे चलेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है इज इक्वल टू x ईयर मान लीजिए। ये आप इसकी ईयर को मान लेते हैं। नाउ प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, आफ्ताब डॉटर इज इक्वल टू से y ईयर। ये हम इनकी एज मान लेते हैं, ठीक है। नाउ इसमें पढ़ते हैं जो फर्स्ट कंडीशन जो हमारी लिखी है। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, वो कहते हैं कि 7 years ago। फर्स्ट कंडीशन यहां लिख देंगे, फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, वो लिखी है कि 7 years ago, यहां से लिख देंगे 7 years ago। 7 years ago मीन्स अब ये 7 years ago कितने का होगा ये बताएंगे बेटा, x माइनस 7 years का। अगर आज हमारी एज सपोज दैट 20 years है तो 7 years ago कितनी थी? 13। हम उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिमिलरली यहां से हम क्या करेंगे इसके अंदर, यहां पे देखिए y माइनस 7। अब देखिए यहां से ये जो आफ्ताब की जो एज है और जो डॉटर की इसकी ये एज है, ये एज इससे 7 टाइम्स है। तो यहाँ 7 टाइम मीन मान लेते हैं इसकी 17 years है, ठीक है, और ये 10 years की है। तो इक्वल करने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना डॉटर को, क्योंकि ये 70 years का है और ये कितने ईयर की है? 10 years की है। तो इससे कितने टाइम्स है? 7 टाइम्स है। तो इसलिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे x माइनस 7, 7y, 7 7 जा 49। तो इसको इधर ले आए, x माइनस 7y इज इक्वल टू से माइनस 40, 9 प्लस 7, x माइनस 7y इज इक्वल टू से माइनस के 42। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, देखिए सेकंड कंडीशन 3 years now, आज से 3 साल के बाद लिखेंगे 3 years now। ये I shall be 3 times as old as you will। वो कहता है कि मेरी आयु तुम्हारी आयु से कितने टाइम है? 3 गुना अधिक है, ये बोलता है आफ्ताब। तो यहाँ से x + 3 हो जाएगी और ये y + 3।
अब ये 3 टाइम्स क्या है, मोर है, किससे, डॉटर से। तो इक्वल करने के लिए हम डॉटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो डॉटर की एज है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों की एज क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो x + 3 इज इक्वल टू से क्या होगा, 3y, 3 3 जा 9। तो x माइनस के 3y इज इक्वल टू 9 माइनस के 3, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन बन गई हमारी। तो इस तरह से जो अलजेब्राइकली रिप्रेजेंटेशन है इस स्टेटमेंट की वो ये बन गई। तो लिख देंगे अलजेब्राइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी 2 वेरिएबल इक्वेशन, लिख देंगे अलजेब्राइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 वेरिएबल इक्वेशन आर, ये लिख दो। यहाँ से देखो पहली हो जाएगी हमारे पास क्या, x माइनस 7y माइनस के 42, सेकेंड हो जाएगी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये आपने फर्स्ट पार्ट में करना था जो इसने ये पूछा हुआ है, ये अलजेब्राइकली। ठीक है, अब क्या है, जो ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कीजिए। ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। देखिए इन दोनों इक्वेशन को आप ऐसे लिख लीजिए। देखिए यहाँ से हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन आई। पहली आई x माइनस के 7y इज इक्वल टू से माइनस 42, सेकेंड है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो टेबल बनाइए सबसे पहले, टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट के लिए, यानी कि इसको x माइनस 7y इज 42 माइनस का, यानी कि x इज इक्वल टू 7y माइनस के 42। तो यहाँ से हम इसकी टेबल बना लेते हैं। देखिए ये टेबल है इसकी इस प्रकार से, x y की वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ पे y की वैल्यू क्या पुट करें हम, अगर हम यहाँ पे 6 पुट कर दें तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे 7 पुट कर दें, 7 7 जा 49, 49 में से 42 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा, 7। ठीक है, तो इस तरह से ये 7 पे 7 वैल्यू आ जाएगी, 0 पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी हमारे पास। 7 7 जा, उसके बाद सेकंड देखिए टेबल फॉर इक्वेशन 2 के लिए देखिए x माइनस 3y 6, x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। तो यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए सॉरी अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू 6 आती है। अगर मैं इसको 1 पुट करता हूँ y को तो ये कितना आएगा, 9 आएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास ये टेबल बन गई है इनकी, और इन टेबल्स को हमें ग्राफ पे दिखाना है। तो ग्राफ पे दिखाने के लिए हम इसको कैसे करेंगे, देखिए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं, लाइक दिस 0 से 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ से 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, सबसे पहले देखिए फर्स्ट टेबल पे 0 पे 6 वैल्यू है, 0 पे 6 ये पॉइंट आएगा हमारा, 0 पे 6। ठीक है, सेकंड पॉइंट है 7 पे 7 है हमारे पास। देखिए 7 और ये 7, यहाँ से देखें हम, यहाँ पे पॉइंट आएगा हमारा 7 पे 7, ये वैल्यू सपोज ये आ जाएगी। ठीक है, जैसे इन दोनों को ज्वाइन करते हैं हम इस प्रकार से, ये इस प्रकार से ज्वाइन करेगा, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी इस प्रकार से, किसकी, लाइन नंबर 1 की। सेकंड 6 पे 0 वैल्यू है, ये आ जाएगा हमारे पास 6 पे 0 वैल्यू, और 9 पे 1 वैल्यू है, 9 पे 1 वैल्यू ये। तो यहाँ पे इसको देखिए इस प्रकार से, ये इस तरह से लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपने इस प्रकार से इसको ग्राफ के ऊपर जो है वो दिखाना है। अब आप देखेंगे ये दोनों आपस में, दोनों लाइनें क्या करेंगी, अगर मैं इसको इस प्रकार से पीछे की तरफ बढ़ाता जाऊंगा तो ये आपस में इस प्रकार से इंटरसेक्ट करेंगी। अगर मैं इसको इस तरह से पीछे की तरफ इस तरह से क्या करता रहूँ, बढ़ाता रहूँ, तो ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, बिकॉज
क्योंकि जो यहाँ पे हम जो प्लॉट कर रहे हैं, इधर हमारे पास डॉटर की एज है, इधर हम देख रहे हैं ये किसकी एज है, फादर की एज है, ठीक है। तो यहाँ से बढ़ते जाएंगे तो फादर की एज जो है इंक्रीज करती जाएगी, और जो डॉटर की एज है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, वो भी इंक्रीज करती रहेगी। क्योंकि अगर मैं इसको इस तरह से पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा तो ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो इनका सॉल्यूशन होगा प्यारे बच्चों, वही इसका सॉल्यूशन होगा। क्योंकि वो x की जो वैल्यू होगी वो फादर की वैल्यू होगी, और जो y की वैल्यू आएगी वो क्या होगी हमारे पास, डॉटर की वैल्यू होगी। तो इस प्रकार से आप इसको रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली दे सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर हमारे पास इसमें लिखा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 ball for 3900 रुपीज़। क्रिकेट का एक कोच है, वो अपनी टीम के लिए 3 बैट्स और 6 बॉल खरीदता है, और दुकानदार को 3900 रुपीज़ वो उसको पे करता है। नाउ नेक्स्ट आगे, सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड। वह कहता है सेम वही उसी प्रकार का एक बैट और 3 बॉल और खरीदता है, और उसको कितने रुपए देता है, 1300 रुपए उसको देता है। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्राइकली एंड ज्योमेट्रिकली। इसको भी आपने किसके सिचुएशन को अलजेब्राइकली और ज्योमेट्रिकली आपने इसको रिप्रेजेंटेशन देनी है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए कम टू दी क्वेश्चंस पे। देखिए सॉल्यूशंस पे हम चलते हैं। मान लेते हैं लेट, इधर से लीजिए लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू से x रुपी, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू y रुपी। नो फर्स्ट कंडीशन है, देखिए ध्यान से बेटा। अब आपने देखा है कि यहाँ पे उसने कितने बॉल बैट है, 3 बैट्स, बॉल कितनी है 6, एक बॉल की बैट की कॉस्ट कितनी है x रुपीज़, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। यहाँ से इसको लिख देंगे 3x। एक बॉल की कॉस्ट y रुपी है, 6 की कितनी हो जाएगी 6y, और इनके ये दोनों के रुपए जोड़ करके कितने रुपए दिए उसने, 3900 रुपीज़ दिए। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। नाउ सेकंड कंडीशन में हम चलते हैं। देखिए वो कहते हैं कि आगे बोले बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल, यानी कि बैट एक खरीदा है और बॉल कितनी है 3, तो ये कितने रुपए दिए इसने, 1300 रुपए उसने दिए। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये होगी हमारी अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशंस। अब इसी को ग्राफिकली अगर आपने दिखाना है तो हम इसको ग्राफिकली शो कर सकते हैं। लिखेंगे टेबल फॉर इक्वेशन 1 के लिए। तो हमारे पास लिखा है 3x, इसको उधर ले जाओ 3900 माइनस के 6y, x की वैल्यू ले लो 300 माइनस 6y अपॉन 3, ऐसे ले लेंगे। अब इसकी देखिए टेबल, ये अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें। देखिए क्या वैल्यू पुट करें, अगर मैं यहाँ पे कितना पुट करूँ, अगर कोई भी 100 पुट कर लीजिए या 200 पुट कर लीजिए, 300 पुट कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप y की वैल्यू क्या पुट करते हो, ठीक है ना। y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, देखिए 500 पुट कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3000, तो ये कितना आ जाएगा 900। अगर मैं यहाँ 6 पुट करता हूँ 600, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, इस तरह से। नाउ टेबल फॉर इक्वेशन 2 के लिए, यहाँ से ये 2 इक्वेशन है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1300 माइनस के 3y। सिमिलरली इसकी टेबल बना लीजिए यहाँ पे लाइक दिस x एंड y।
y की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू ऐसी पुट कीजिए ताकि दोनों वैल्यू लगभग सेम सी आए आपकी। आगे पीछे कोई वैल्यू बड़ी आ जाती है तो उसको ग्राफ पे दिखाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करनी है कि आपने इसमें ऐसी ही वैल्यू पुट करनी है। जैसे कि मैंने 300 ले लिया यहाँ पे, तो 900 हो गया तो 400 बच गया। अगर हम 400 लेंगे तो ये 100 आ जाएगा ओनली, इस तरह से। अब क्या करना है, इसको हमने ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंटेशन जो है वो देनी है। तो ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट किस प्रकार से हम करते हैं वो देखिए। इसके लिए ग्राफिकली जो लेंगे हम दोनों को देखते हैं। देखिए यहाँ से हम इस प्रकार से इसको रब कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। देखिए ये 0 1 2 3 4 5 6 7 100 200 300 400 500 600 700, तो ये इस प्रकार से, और फिर 800 और लास्ट में है 900, यहाँ तक ले लेंगे हम इसको। इसी प्रकार इसमें 1 2 3 4 5 100 200 300 400 500 एंड 600, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले 900 पे 500 वैल्यू है, 900 पे 5 वैल्यू है, 900 ये है 500 ये है। दोनों की देखिए यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दोनों का यहाँ पे होगा। ये इस प्रकार से आप यहाँ दर्शा सकते हैं। सिमिलरली जो नेक्स्ट पॉइंट है वो 300 पे 600 है, 300 और 600 के ऊपर देखो आप यहाँ पे ये, और इन दोनों को स्केल के साथ आप ज्वाइन कर दीजिए। देखिए इस प्रकार से, लाइक दिस। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। ये पॉइंट है हमारे पास 900, 500, और ये जो पॉइंट आया ये है हमारे पास 300, 600। ये नो नेक्स्ट जो हमारे पास दी है सेकंड टेबल, इसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास, देखो ये कहता है कि 400 पे 300 वैल्यू है, 400 और 300 बिल्कुल इसकी यहाँ पे एक दूसरे को सामने। 100 पे 400 वैल्यू है, 100 पे 400 वैल्यू, ये देखिए ये, तो इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। देखिए इस प्रकार से ये, और इसको मैं आगे प्रोड्यूस कर देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये हमारे पास 400, 300 और ये 100 पे 400 वैल्यू, 100, 400। तो इस प्रकार से इसको आप ग्राफिकली दिखा सकते हैं। तो ये है हमारे पास ग्राफिकली सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है द कॉस्ट ऑफ ए 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ए 160 रुपीज़। कहता है एक दिन 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का जो भाव था वो कितना था, 160 रुपये था। आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद, कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स इज 300। एक महीना बीत चुका है, उसके बाद कहते हैं जब वो दुकान पे गया या मंडी के अंदर जाता है तो उसने 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर जो है वो खरीद लेता है, तो उसको कितने रुपए देने पड़े, 300 रुपये। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्राइकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो ये आपने रिप्रेजेंट करनी है अलजेब्राइकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम, यहाँ क्या लिखेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल is equal to say x rupee, cost of 1 kg grapes equal to say y rupee। ये तो फर्स्ट कंडीशन दी है इसने, फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे। फर्स्ट कंडीशन में उसने लिखा है 2 kg एप्पल है, 1 kg ग्रेप्स है। 1 kg का कॉस्ट है x रुपी, 2 की हो जाएगी हमारे पास 2x, और 1 kg की y, तो टोटल रुपीज 160 रुपये उसने दिए। इक्वेशन नंबर 1। नाउ कम
सेकंड कंडीशन में वो बोलता है कि 1 महीने के बाद उसने 4 किलो ये सेब यानी कि 4x रुपीज़ दिए और 2 kg ग्रेप्स यानी कि 2y, तो 300 रुपये उसने उसको पेमेंट की। तो ये आपके पास अलजेब्राइकली रिप्रेजेंटेशन होगी 2 वेरिएबल इक्वेशंस। अब क्या दिखाना है इसको, ज्योमेट्रिकली दिखाना है। तो ज्योमेट्रिकली के लिए लिखेंगे टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट के लिए, यानी कि यहाँ से y की वैल्यू ले लो 160 माइनस के 2x। तो जैसे ही इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, देखना एक्स वाई, देखिए x की वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए, कितनी पुट करें हम यहाँ पे 70 पुट करते हैं। 72 जा 140, 140 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 20, ठीक है, ये 20 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ से 80 पुट करता हूँ या 60 पुट कर लेते हैं, 60 पुट कर लीजिए 120, 40 बच जाएगा, 120 पे 40 वैल्यू ये, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये टेबल बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट की। नाउ टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड के लिए लिखिए। सेकंड के लिए हम टेबल बनाते हैं, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है 4x इज इक्वल टू 300 माइनस के 2y, 2y को इस साइड ले आएंगे, x इज इक्वल टू 300 माइनस 2y अपॉन 4 ले लेंगे इस प्रकार से। अब वैल्यू पुट करो बेटा इसके अंदर, देखिए क्या आएगी आपके पास। यहाँ से हम टेबल बना लेते हैं इसकी, देखिए एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम y को क्या पुट करें, y को अगर मैं यहाँ से कितना पुट करता हूँ, मान लेते हैं यहाँ से y को हमने पुट कर दिया 80, तो y को 80 पुट, सॉरी और यहाँ से कम पुट कर लीजिए। देखिए इसको ऐसे ही पुट कीजिए ताकि इसकी जो वैल्यू है हमारे पास पूरी पूरी आए, यानी कि 50 100 300 माइनस 100 करेंगे तो कितना आएगा 200, 200 बाई 4 कितना आ जाएगा हमारे पास 50, ठीक है। तो यहाँ से आप करके देख सकते हैं, देखो 300 माइनस 2 इंटू 50 अपॉन 4, यानी कि 300 माइनस कितना 100 बाय 4, यानी कि 200 बाय 4 5, तो 50 आ गया। तो ये इस तरह से आप इसको रख के देख सकते हैं। सिमिलरली इसके बाद आप अनदर वैल्यू पुट कीजिए। देखिए अगर हम यहाँ पे 40 पुट करते हैं तो 80 आएगा, और 80 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा 220 बचेगा। यहाँ से देखो आप, देखो मान लेते हैं 300, यहाँ पे मैंने 40 पुट कर दिया, माइनस के 2 इंटू 40 अपॉन कितना 4, यानी कि 300 माइनस 80 अपॉन 4, सब्ट्रैक्ट करो इसको, देखिए 0 10 में से 2 एंड 2 बाय 4 5 5 कितना आएगा 55। तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं ना। अब इसको हम ग्राफ पे किस प्रकार से प्लॉट करेंगे, देखिए जैसे ही हम इसको ग्राफिकली शो करते हैं इस तरह से 0, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 50 60 70 80 यहाँ तक। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 80 ये, ठीक है। ये ले लेंगे हम। सबसे पहले फर्स्ट टेबल 70 पे 20 वैल्यू है, 70 पे 20 वैल्यू, यानी कि 70 ये रहा और 20 ये रहा, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आएगा 70 पे 20 वैल्यू ये। नेक्स्ट 60 पे 40 वैल्यू, 60 ये रहा 40 ये रहा, तो 60 और 40 के सामने जो वैल्यू आएगी ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग आएगा, यानी कि 60, 40 ये। अब क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे हम अच्छे से, इस प्रकार से इसको आगे बढ़ा देंगे इस प्रकार से, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 रिप्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली आप सेकंड पे आए, 50 पे 50 वैल्यू है, यानी कि ये 50 है और इधर से ये 50 है, देखो 50 और ये 50, यहाँ से थोड़ा सा देखो जब आप ग्राफ पे बनाएंगे आपको एक एक्यूरेट वैल्यूज़ मिलेंगी। 55 पे 40 वैल्यू है, यानी कि 55 ये रहा और ये 40 वैल्यू है हमारे पास, देखिए सामने बिल्कुल इसके 55 पे ये 40 वैल्यू, थोड़ा सा ऊपर इस तरह से। तो ये जो लाइंस आएगी हमारे पास वो इस प्रकार से होती हुई इस प्रकार से जाएगी, ये आपस में इंटरसेक्ट करेगी दिस पॉइंट्स के ऊपर। तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं।
तो ये आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी एक पॉइंट्स के ऊपर। जो भी पॉइंट्स होगा वो हमारे किसकी वैल्यू आ जाएगी, 1 kg एप्पल की और 1 kg ग्रेप्स की वैल्यू होगी। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को करके देखेंगे। ये थी हमारे पास 3.1 एक्सरसाइज। नाउ कम टू द नेक्स्ट, जो हमारी सेकंड जो एक्सरसाइज है सॉरी सेकंड एक्सरसाइज में क्या है, सेकंड एक्सरसाइज में आपने बताना है कि जो पेयर ऑफ इक्वेशंस होती हैं वो इस प्रकार से, जैसे सपोज दैट a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द linear pair of equations and two variables a b c are real constant होते हैं, ये रियल वैल्यूज होती हैं हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं इसके अंदर। अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 आता है फर्स्ट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ये नॉट इक्वल हैं, दीज आर नॉट सेम, ठीक है ना, तो क्या होंगी, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइन आर इंटरसेक्टिंग नंबर 1। दूसरा यूनिक सॉल्यूशन, तीसरा कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये 3 बातें होंगी जब हमारे पास a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा, तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। तो हमारी जो लाइंस होंगी वो इस प्रकार से ग्राफ पे इस प्रकार से दिखाई जाएंगी कि कोई भी 2 लाइन इस प्रकार से इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। तो इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये आपने ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट सेकंड है हमारे पास a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ये आ जाएगा। तो क्या है इसमें, लाइन जो है वो क्या होंगी हमारे पास, कोइंसिडेंट होंगी पहला पॉइंट में। तो लिखेंगे लाइंस आर कोइंसिडेंट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एंड डिपेंडेंट, ये तो ये चीज़ें होंगी। इसके अंदर क्या होंगे, कॉन्सिडेंट होंगी लाइन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे और डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारे पास, वो है a1 बाई a2, b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये इस प्रकार से होगा। तो लाइंस क्या होंगी हमारे पास, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, और वो क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी, ठीक है। तो ये 3 बातें हैं इनके अंदर हमारे पास। अगर a1 बाई a2 है नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, तो लाइन आर इंटरसेक्टिंग, यूनिक सॉल्यूशन होंगे और कंसिस्टेंट होंगी। तीसरा, अगर तीनों आपस में इक्वल आ जाए इनकी रेशो, तो लाइन कोइंसिडेंट होती हैं और क्या होती है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, डिपेंडेंट होती है। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 के, तो लाइंस आर पैरेलल, नो सॉल्यूशंस एंड इनकंसिस्टेंट। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। ये है हमारे पास एक्सरसाइज जो सेकंड के लिए हम पढ़ेंगे, जो बेसिक है हमारा सेकंड एक्सरसाइज का। तो आपने बस यही पूछता है पेपर के अंदर आपसे, आपको 2 लीनियर इक्वेशन दी होंगी, उन दोनों लीनियर इक्वेशन से ये पूछा जाता है बच्चों कि सो दैट द लाइंस, द पेयर ऑफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ये पूछेगा। तो आपने ये शो करके दिखाना है, तो लिख देंगे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर वो पूछता है कि सो दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए भी आपने यही दिखाना है। शो कीजिए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ए कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है देन सॉल्व इट, देन सॉल्व इट। तो अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसको सॉल्व कीजिए। तो कंसिस्टेंट देखने के लिए फिर हमने a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 चेक करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपने इसमें नोट करनी होती हैं। अगर आपसे बोलता है कि सो दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट, अगर ये कोइंसिडेंट है तो शो करना है इसको कोइंसिडेंट के लिए ये आपस में तीनों इक्वल होंगे,
तो ये कोइंसिडेंट होगी और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। कोइंसिडेंट मीन्स जैसे कि अगर हम देखते हैं कि ये लाइन है, इसके ऊपर दूसरी लाइन इसी के ऊपर अगर हम रख दें तो वो हमारे पास कोइंसिडेंट होती है। जैसे एक बुक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी बुक इस प्रकार से रखते चले जाएं तो वो कोइंसिडेंट होते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद जैसे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/2 इज नॉट इक्वल टू c1/2, इसका मतलब क्या है, लाइन पैरेलल है। पैरेलल मीन्स दोनों लाइन इस प्रकार से हैं, ठीक है। तो इनका जब इंटरसेक्ट ही नहीं करती कहीं पे ही तो इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो ये था हमारा 3.2 एक्सरसाइज का बेसिक, और इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको इसकी एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे, किस प्रकार से उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इति ओम।